नमस्कार, मेरा नाम सदानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और देर शाम आज ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मार्च को उनके विदेश दौरा है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 7 मार्च को सुबह एनडीए नेताओं के साथ उनकी बैठक हो सकती है। बैठक सीट शेयरिंग के फार्मूला के ऊपर चर्चा हो सकती है। सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश कुमार आज शाम ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे और कल जो है एनडीए नेताओं के साथ बैठक होगी और कल ही 7 मार्च को वो विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होना है उनको। पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे, तो जोरदार तरीके से, भव्य तरीके से उन्होंने गया एयरपोर्ट पर स्वागत किया था और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को उन्होंने चार चांद लगाया था। किस तरीके से अपने जोशी के साथ स्वागत किया था, पूरी जनता को उन्होंने कहा था कि ऐसे महिलाओं को इन्होंने किया था कि उठो और स्वागत करो। इस तरीके से उन्होंने अपने जोश दिखाया था, लग रहा था कि पुराना साथी यही लोग साथ में आ चुके हैं। तो ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि एनडीए का जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसके ऊपर अभी तक बात नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, इंडी गठबंधन के आर्किटेक्चर माने जाते हैं और वो जो है अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। अब एनडीए में जब शामिल हो चुके हैं तो ऐसे में सीट शेयरिंग के ऊपर फार्मूला अभी तय नहीं हो पाई है। जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो विदेश दौरा है, आज शाम वो दिल्ली रवाना होने वाले हैं। शाम तक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में जब शामिल हो जाएंगे, शाम तक वो जब दिल्ली रवाना होंगे तो अगले दिन सुबह जो है एनडीए नेताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। सीट फार्मूले के ऊपर चर्चा होनी है। एनडीए की कितने सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ना है, कौन कौन सी पार्टी, अभी तक वो तय नहीं हो पाई है। जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग का जो मसला है वो कल ही सुलझा लिया जाएगा। कल सुबह जो है एनडीए के बड़े दिग्गज नेताओं और नीतीश कुमार शामिल होंगे, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठकें होनी है, जिसमें कि सीट शेयरिंग का फार्मूला ये सुलझा लिया जाएगा। वहीं चिराग पासवान अलग थलग पड़े हुए हैं, वो उनका भी मसला जो है वो भी सुलझाना है। तो ऐसे में एनडीए में क्या वो बने रहेंगे, एक संशय बना हुआ है बिहार की सियासत में कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यानी जेडीयू और बीजेपी एनडीए की साथ छोड़कर महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं क्या चिराग पासवान, ऐसे ये भी सवाल है। तो सीट शेयरिंग का जो मसला है वो सुलझाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कल ही तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें कहा था उन्होंने साफ तौर पर कि एनडीए से हम जल्द जो है सीट शेयरिंग का जो है फार्मूला हम सुलझा लेंगे। और आपको ये भी हम स्पष्ट कर दें कि 40 सीट है और 17 सीटों के ऊपर अभी सिटिंग एमपी है जेडीयू की और भारतीय जनता पार्टी के एमपी है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कुछ सीटें जो कि 14 सीट झारखंड में है, 11 सीटों की उम्मीदवारी घोषणा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें 13 सीट बचा हुआ है, जिसमें कि 2 सीट शिफ्टिंग का खेल ये कर सकते हैं कि कुछ सीटें कम देकर 2 सीट जो है झारखंड में जेडीयू को मिल सकता है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू को 2 या 3 सीट झारखंड में देकर शिफ्ट कर दी जाएगी और यहाँ कम सीटों पर चुनाव लड़ाने की संभावना है। लेकिन कल जो है सुबह एनडीए के नेताओं के साथ जब बैठक होनी है नीतीश कुमार की, तो उसमें सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि एनडीए से पहले महागठबंधन में सीट फार्मूला और सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लेंगे। वो लोग नहीं सुलझा पाएंगे, लेकिन हम पहले ही सुलझा लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बेतिया में कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे नीतीश कुमार, जिसके बाद से नीतीश कुमार देर शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और कल जो है उनकी बैठकें होनी है एनडीए नेताओं के साथ। सूत्र बता रहे हैं कि उनकी बैठक होनी है, उसके बाद वो फिर विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। बहरहाल इस खबरों में इतना ही। बिहार की सियासत के अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सुगी पिंटू के साथ मैं संजय पटना।